नमस्कार, विमोसा स्किल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ऑनलाइन पैन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं और इजीली हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें चलना होगा इसकी वेबसाइट पे। तो गूगल क्रोम मैंने ओपन किया और यहाँ पे टाइप किया ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई और एंटर कर देना है। उसके बाद मुझे तो जैसे ही हम एंटर करते हैं तो सबसे पहला जो ऑप्शन है पैन कार्ड एप्लीकेशन जो NSDL है, मुझे इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, अप्लाई ऑनलाइन है और दूसरा रजिस्टर्ड यूज़र है। तो हमें यहाँ पे जो क्लिक करना है वो अप्लाई ऑनलाइन पे ही क्लिक करना है और उसके बाद हमें जो एप्लीकेशन जो है टाइप है वो सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मेरा न्यू पैन है इंडियन सिटीजन, ये पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है मुझे। यहाँ पे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ पे फिर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि पैन कार्ड जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो किसके लिए अप्लाई, किस तरह के इंडिविजुअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ट्रस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं या फिर फर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए कर रहा हूँ तो मैंने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया और यहाँ पे फिर मुझे टाइटल सेलेक्ट करना है। तो टाइटल सेलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे नेम टाइप कर देना है। तो नेम टाइप मैं यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना है ये कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जैसे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और मिडिल नेम है। तो हमें जैसे जो भी नेम है, जो लास्ट है वो हमें पहले टाइप करना है, फर्स्ट है वो बीच में टाइप करना है और मिडिल हमें बाद में टाइप करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देनी है। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देता हूँ। फिर हमें ईमेल आईडी जो है टाइप कर देनी है। ईमेल आईडी मैंने टाइप कर दी है और मोबाइल नंबर मैंने टाइप कर देना है। इस तरह से हमने ये जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर ली है। फिर मुझे कैप्चा कोड जो है यहाँ पे दे रखा है, ये केस सेंसिटिव होता है, यानी कि स्मॉल है तो स्मॉल हमें या फिर कैपिटल है तो कैपिटल हमें फिल करना है। फिर हमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं तो इनको हमें एग्री करना ही होता है। एग्री करने के बाद मुझे ये मैंने टिक किया। टिक करने के बाद अब मुझे सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि कहीं हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ओके तो है सारी। यदि हमें ओके, हमारी इन्फॉर्मेशन ओके है तो उसको सबमिट करके हमें आगे बढ़ना है। तो जैसे हम सबमिट करते हैं तो हमें टेम्परेरी टोकन नंबर मिलता है। इसको हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है एप्लीकेशन फॉर्म को। फिर जैसे हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारे सामने 5 स्टेप होंगे, तो इन्हें ही कंप्लीट करना है। जैसे हम देख पा रहे हैं कॉन्टैक्ट डिटेल है, एरिया कोड है, ये क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे अच्छे से। एरिया कोड जो है हमारा, यदि हमें नहीं पता तो कैसे फिल करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। डॉक्यूमेंट डिटेल हम डालनी है हमें। तो फिर हमें यहाँ पे जस्ट आगे बढ़ने के बाद जैसे एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट है मुझे सेकंड सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने यस ही रहने देना है। यस के साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि हमें जो पैन कार्ड है वो हमें फिजिकल यानी कि हमारे घर पे पहुँचे। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट है वो हमें टाइप करने हैं। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड के लास्ट जो है हमारे 4 डिजिट टाइप कर देता हूँ। ये मैंने आधार के लास्ट डिजिट टाइप कर देते हैं। जैसे आधार में नेम है, आधार कार्ड में जो नाम है वही मुझे यहाँ पे टाइप कर देना है। तो ये टाइप करने के बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपकी प्री फील्ड है तो ये सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लिया है। और फिर यहाँ पे यदि निक नेम से भी कुछ जाने जाते हो तो वो यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। और फिर अगला ऑप्शन जो है आपका इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन में आपका आ गया, जैसे कि मदर पेरेंट है तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज मैंने नो किया। और यहाँ पे जो है फादर नेम मैंने टाइप करना है। तो सेम यहाँ पर वैसे ही हमें टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे फादर नेम टाइप कर देता हूँ। फादर नेम टाइप करने के बाद हम आगे देख पा रहे हैं जैसे जो मदर नेम है वो ऑप्शनल है हमारा। यदि आप फिल करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज रहने देते हैं। और फिर हम जो पैन कार्ड है उस पर नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो हमने फादर नेम ही सेलेक्ट कर रहने दिया और नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद हमारे जो है पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो चुके हैं। कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल जो है हमें फिल करने हैं अब।
तो थोड़ा सा बीच में हमें ध्यान ये भी रखना है कि सेव ड्राफ्ट में हमें डाटा को सेव करते रहना है, सो दैट हमने जो फिल किया है वो डाटा का लॉस ना हो किसी और कारण से। तो अब आगे जैसे सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे सैलरीड बंदा है या फिर कोई बिजनेस है, तो ये यदि है तो सेलेक्ट करना है, अदरवाइज मैं इंडिविजुअल के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे नो इनकम सेलेक्ट किया। उसके बाद जहाँ पे एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे दो तरह के एड्रेस हैं, एक तो रेजिडेंस है, दूसरा जो है आपका ऑफिस है। आप इनमें से कोई एक ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे रेजिडेंस ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेजिडेंस सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जो है एड्रेस को फिल कर देता हूँ, फिल कर दिया मैंने। अब ऑफिस का एड्रेस आप चाहो तो फिल कर सकते हो। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ तो अपना जो है कंट्री कोड सेलेक्ट करना है मुझे, तो कंट्री कोड मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे अपना कोड जो है इंडिया का कोड है 91, मैं यहाँ पे इसको सर्च करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है हमारा पहले से ही प्री फिल्ड है, तो ये हमें दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। सेम यहाँ पे ईमेल आईडी भी हमारी है। और अब हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है, यानी कि ये होता है कि यदि हम बिज़नेस के लिए अपना पैन कार्ड बनवा रहे हैं तो उसमें आईटीआर फिल करने के लिए किसी दूसरे बंदे की हेल्प चाहिए, तो हमें यस करना है, अदरवाइज़ मैंने नो किया यहाँ पर और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद जैसे नॉर्मली मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद जब हमारा आगे अगला स्टेप है एओ कोड, यानी कि एरिया कोड। यदि हमें नहीं पता है तो टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पे जस्ट हमें सेलेक्ट करना है इंडियन सिटीजन पे, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपका स्टेट है, तो सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमने सिटी सेलेक्ट कर लेना है। सिटी सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने लिस्ट आ जाएगी, आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं वही एरिया आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और उसी एरिया को सेलेक्ट करते हुए जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा थर्ड नंबर जो है योर, नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ यानी कि DOB के लिए हमें कौन सा प्रूफ देना है, तो वो मैं यहाँ पे आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आइडेंटिटी के लिए है, एड्रेस के लिए है, या प्लेस ऑफ प्रूफ ऑफ बर्थ है, तो मैंने तीनों में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे डिक्लेरेशन में सेलेक्ट कर लिया मैंने हिमसेल्फ। प्लेस मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, जो भी मेरा प्लेस है वो टाइप कर दिया। उसके बाद जो है हमें आगे बढ़ने हैं, तो अब हमें यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने से पहले हमें थोड़ी सी जानकारी ज़रूरी है हमारे लिए, कि जो हमारी फ़ोटो है वो कितने साइज़ की हो, यानी कि 50 KB की हो, 50 KB की होनी चाहिए। सेम इसी तरह हमारे जो सिग्नेचर हैं वो भी 50 KB के ही होने चाहिए। और जो हम प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके PDF फॉर्म में होना चाहिए, और वो PDF फॉर्म के साथ साथ वो 300 KB से, जिसका साइज़ जो है 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे। अब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। मैंने फ़ोटो सेलेक्ट किया और इसको अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के साथ साथ सेम मुझे ऐसे ही यहाँ पे जो है सिग्नेचर सेलेक्ट करने हैं और उनको अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद जो है मुझे एड्रेस प्रूफ में हमने डॉक्यूमेंट जो है आधार को सेलेक्ट किया और उसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के साथ साथ अब हमें ये इन्फॉर्मेशन हमने कर दी है और सबमिट कर दिया मैंने। जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो कुछ हमारी पर्सनल डिटेल जो हमें फिल करनी है, यहाँ पे मुझे आधार कार्ड के पहले 8 डिजिट फिल करने हैं, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिए हैं। और ये हमारी जो फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे आ चुका है, ये हमारी डिटेल्स हैं जो हमने फिल की हैं, अभी रिसेंटली फिल करते हुए हम आए हैं। और यदि आपको लगता है कि इसमें कोई आपको त्रुटि लगती है, एरर लगता है, तो आप एडिट करके ठीक कर सकते हो, अदरवाइज हम इसको प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड के साथ जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें यहाँ पे अब पेमेंट का मोड आ गया है। अब पेमेंट में यहाँ पे 3 मोड हैं, अब जो भी आपको सेलेक्ट करना है। एग्जांपल के तौर पे जैसे बिल डेस्क है, तो मैं जस्ट यहाँ पे जो है पेटीएम, ऑनलाइन थ्रू पेटीएम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कितने चार्जेस आपके लगेंगे, यानी कि 106 रुपये 90 पैसे यहाँ पे चार्ज जो है पैन कार्ड के होंगे, डिडक्ट होंगे। तो वो आपको अभी एग्री करना है कि हाँ जी मुझे ठीक है, मंजूर है, और मुझे प्रोसीड कर देना है पेमेंट के लिए। जैसे ही हम प्रोसीड करते हैं पेमेंट के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक कन्फर्मेशन आती है, ठीक है जी मैं कंफर्म हूँ, मुझे ये पे करने हैं। और मैंने पे कन्फर्म पे क्लिक किया। पे कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद जो है एग्जैक्ट गेटवे यहाँ पे हमारा आ चुका है कि अब हमें जो है पेमेंट जो है
वो कौन से मोड से करनी है, जैसे पेटीएम से आपको करनी है या फिर जो भीम यूपीआई है, भीम ऐप को यूज़ करते हुए डेबिट या क्रेडिट। तो मैं जस्ट यहाँ पे नेट बैंकिंग को सेलेक्ट करते हुए पेमेंट कर देता हूँ। तो मैंने ये प्रोसेसिंग करके पेमेंट यहाँ पे कर ली है। मुझे इसमें यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सक्सेसफुली हमारी पेमेंट हो चुकी है और मैंने कंटिन्यू कर दिया है इसको। और यहाँ पे अब मुझे ऑथेंटिकेट करना है आधार को, तो मैंने एग्री किया और एग्री करने के बाद ऑथेंटिकेट कर दिया है मैंने यहाँ पे। और ओटीपी ऑथेंटिकेशन ही चाहिए होगा, यहाँ पे ध्यान रहे कि आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उसी पे ही ओटीपी आपका आएगा। तो मैंने ओटीपी ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे पास मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है, तो सेलेक्ट करने के बाद हमें फिल करने के बाद हमें सबमिट करना है, फिर हमें कंटिन्यू विद ई साइन करना है। अब हम पहुँच गए हैं एनएसडीएल ई साइन के ऊपर। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको एग्री करते हुए यहाँ पे आधार नंबर टाइप करना है और ओटीपी फिर हमें दोबारा सेंड करना है, फिर उस ओटीपी के साथ ही हमें वेरीफाई करना है। जैसे हम वेरीफाई करते हैं इस तरह से हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट होती है और हमारा जो है पैन कार्ड की एप्लीकेशन है सक्सेसफुली फिल हो चुकी है। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने एक पीडीएफ भी आ चुकी है जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं उसको एक प्रूफ के तौर पे कि हमने फिल कर दिया है। और ये सिक्योर है, जिसको डेट ऑफ बर्थ के साथ में ही हम ओपन कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इसमें जो है टाइप करके इसको ओपन कर लेता हूँ और ये हमारी जो है एप्लीकेशन कम्प्लीटली फिल हो चुकी है। और हम इस फॉर्म का चाहे तो प्रिंट भी ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। और 3 दिन बाद हमने जो मेल आईडी अपने जो फॉर्म में हमने साथ में टाइप की थी या हमने फॉर्म में दी थी, तो उस मेल आईडी पे 3 दिन बाद हमारे पास से एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ फाइल मेल के रूप में आ जाएगी, जो कि आपका पैन कार्ड होगा। और इस तरह से आपका ये पैन कार्ड हम देख पा रहे हैं, ये बन के आपका आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। विमोसा स्किल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।